क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं और गुरु कृपा की बेहतरीन फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए जीपीएस सेट 2023। फीस फ्री होगी तो मम्मी पापा भी खुश होया होगा। हाँ, क्योंकि मैं बाकी फीस बचाई। बाकी फीस बचाई। बच्चों के अंदर कंपटीशन की जो भावना है वो जागृत की जाए, जिससे वो आने वाले फ्यूचर में जो भी कंपटीशन एग्जाम्स उनको देने पड़ेंगे उसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। जीपीएस सेट एग्जाम है वो क्लास सेकंड से लेकर के 11th क्लास तक के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो 2000 बच्चों के साथ में 5000 बच्चों के साथ कंपटीशन करेगा तो रियल टाइम असेसमेंट बच्चे का यहीं पे हो पाएगा। बच्चे का जो टैलेंट है वो कितना है। बच्चों को लेकर आइए, जीपीएस सेट आकलन का एग्जाम दिलवाइए, जहां पर एक आपको सुनहरा मौका है अपने बच्चों को गुरु कृपा में पढ़ाने का, जहां पर 90% स्कॉलरशिप के साथ में बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और सर 24 दिसंबर ने एग्जाम बता रहे हो तो फॉर्म कब तक चलेगा? फॉर्म 23 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख शाम को 5 बजे बंद हो जाएंगे। राम राम जी, मुझको झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं पहुंची हूँ सेवत बड़ी में मैं पहुंची हूँ और मेरे पीछे ही थे लोगो देख रहा होगा गुरु कृपा स्कूल के अंदर में आ जाई हूँ। तो अंदर आप चलांगा, साथ में ही मैं बताना चाहूंगी कि भाई स्कूल के अंदर एक देखो नॉर्मली पढ़ाई तो वही हुआ है भाई, फर्स्ट टू लेके 12वीं तक है, पर और स्कूल के अंदर के कुछ एक्टिविटी है बा करवाई जा है, के कुछ एग्जाम वगैरह करवाई जा ही बच्चा के लिए एक ही बच्चा नयो मौको मिले और साथ में ही नई के चीजें बा करवाई जा ही। क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं और गुरु कृपा की बेहतरीन फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए जीपीएस सेट 2023। बच्चा अपने साथ में ही दो तो गुड़िया ही और साथ में यही। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपको? गौरव। तो गौरव सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सी क्लास में हो आप? मैं 11th आर्ट्स में हूँ, इसी साल एडमिशन लिया था मैंने। अच्छा, तो कठे हो राजस्थान या राजस्थान के बारे में? मैं हरियाणा से चरखी दादरी से हूँ। अच्छा, तो चरखी दादरी से हरियाणा से मतलब दूसरे राज्य में राजस्थान में और गुरु कृपा स्कूल का अंदर ही गया। सीकर को एजुकेशनल सिटी माना जाता है और मेरा इधर पढ़ने का बहुत ज्यादा मन था कि मैं भी सीकर पढ़ूं। तभी जीपीएस सेट नाम का एक एग्जाम था तो मैंने वो टेस्ट दिया और मुझे 80% की स्कॉलरशिप मिली और 2100 रुपये कैश प्राइज मिला और इसलिए मैं स्कूल में आया और ये स्कूल A1 है। अब तक का मेरा बेस्ट स्कूल गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी ही है। अच्छा, एग्जाम के बारे में क्या पता लगे? एग्जाम नेट पर और मतलब रिलेशन में बताया था कि गुरु कृपा स्कूल है तो उसी के लिए मेरे को पता चला कि इधर एग्जाम हो रहा है स्कॉलरशिप का, तो मैंने दिया और अच्छी रैंक प्राप्त करी। तो कितनी रैंक आई थारे? मेरी सेकंड रैंक आई। सेकंड रैंक आई तो थाने के कुछ मिले जा? 2100 कैश प्राइज मिली और 80% ऑफ हुआ। अच्छा, मतलब 20% ही थारी फीस लगी है। हाँ, 20%। यही चीज हुई है। हाँ। जब ये चीज के बारे में थानी पता लगे कि भाई मेरी पढ़ाई के लिए मैं घर का को ज्यादा रुपया कौन ले रहा हूँ, तो कितना खुश होया? घर वाले बहुत खुश हुए और उनने कही अच्छे से पढ़, 2 साल हैं, 11 12 ही मेन होते हैं कि करियर बनाने के लिए, इसलिए उनने कही अच्छी तरह मन लगा के पढ़। बात करा तो पढ़ाई किसी को है? पढ़ाई जो अब तक मैंने और स्कूलों में गया हूँ तो मेरे को इधर सबसे अच्छी पढ़ाई दिखी है और वेल डेवलप्ड टीचर है जो बहुत अच्छा समझाते हैं और एज अ पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो और भी अपने साथ में छोटी छोटी गुड़िया। नमस्ते। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपको? किरण। किरण कौन सा गाँव हो? पूरा छोटी। और आप? नमस्ते। नमस्ते। राम एकदम खुल के बोलो, जा फ्रेंडू बात करे करो ना, मैं बोलना। क्या नाम है आपको? अदिति खड़े हो? कृपाराम की ढाणी। तो सबसे पहले ये बताओ कि ई स्कूल के अंदर कब आया थे? 2023 में आए थे हम। 2023 में। कौन सी क्लास में हो? 5th। और आप? 4th में। तो कुछ एग्जाम वगैरह दी ही क्या या कुछ और बात है? एग्जाम दी थी। तो एग्जाम के कुछ एग्जाम के बारे में कौन बतायो? मम्मी पापा बतायो तो कि टाइप मम्मी पापा था समझायो? पापा ने बताया था। क्या बताया पापा ने बोला कि जीपीएस सेट के एग्जाम है, वहाँ पे आपको एग्जाम देनी है। फिर यहाँ पे आने के बाद टीचर्स ने बताया था कि कैसे एग्जाम देनी है, कि आपको वो जहाँ पे आपको ओमआर मिलेगी उसको अच्छे से फिल करना है। चलो, तो एग्जाम में कौन सी रैंक आई थारी? 10th। तो फिर के कुछ था नहीं जा मिलो? मेरे को एक बैग मिला था और 20% स्कॉलरशिप मिली थी। तो फिर कितनी खुशी हुई?
बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। तो और भी थारे जितना छोटे छोटे स्टूडेंट देख रहे हैं, बन के कुछ बोलना चाहोगा आप? उनको भी एग्ज़ाम देनी चाहिए। अगर भाई अच्छो रिजल्ट आएगो, अच्छे बा का नंबर आऊंगा तो फिर के कुछ बन मिलेगो पता है? उनको मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, कैश प्राइज़ में कुछ पैसे मिलेंगे, जी। स्कॉलरशिप मिलेगी। आप एग्जाम कब देगी? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। अच्छा, एग्जाम के बारे में कौन बतायो था? एग्ज़ाम के बारे में मेरे पापा ने बताया था के कुछ बतायो पापा? कि जीपीएस सेट की अंकलन की एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। बहुत कुछ तैयारी करी, लेकिन मैं जो कि एक सब्जेक्ट जीके की खातिर करी, लेकिन वो आई ही नहीं। आयो ही को नहीं। सबसे ज्यादा जीके की तैयारी करी ही और फिर वो आयो को नहीं। फिर कौन सी के रैंक मिली था? फर्स्ट। फर्स्ट रैंक मिली। फिर फर्स्ट रैंक मिली तो के कुछ था ना गिफ्ट मिलो बताओ? 2100 कैश प्राइज और 90% की स्कॉलरशिप, मेडल और सर्टिफिकेट। अच्छा, मेडल, सर्टिफिकेट और 90% स्कॉलरशिप और साथ में ही 2100 कैश प्राइज था मिला। तो किसो को लगे फिर मजो आयो? बहुत। बहुत। फीस फ्री होगी तो मम्मी पापा भी खुश होया होगा? हाँ, क्योंकि मैं बाकी फीस बचाई। बाकी फीस बचाई। ये एग्ज़ाम देनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपकी बाय चांस रैंक आती है तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स की फीस बचा सकते हैं। जब यह एग्जाम का बारे में थान पतो लाग्यो तो एक ही पढ़ाई थे की तरीका करी, मतलब जो पढ़ रहे हो भी का अंदर भी कुछ आवे है या कुछ अलग आवे है? मैंने पिछले साल का सारा सिलेबस रिवाइज किया, तो उसी सिलेबस के अंदर से एनसीईआरटी पोर्शन आया, तो वो मैंने किया। जो पढ़ रहे हो भी पढ़ाई में ही आवे को? हाँ, बारह में कुछ को नहीं ना आवे? बाहर से नहीं है, जो हमने पढ़ा है बुक्स में वही आता है। स्कॉलरशिप भी मिला है, साथ में सर्टिफिकेट भी मिला है, कुछ कैश प्राइज भी मिली ही और मेडल भी मिला है। तो भी थे भी थारा बच्चन एक अच्छा मौको है वो देश को, साथ में ही खुद को जो पेमेंट है वो बचा सको और एक बच्चा ने खुद ने खुशी होगी कि हाँ मैं पढ़ाई करके और ये एग्जाम में पास हुआ हूँ और साथ में परफॉर्मेंस मेरी अच्छी रही है। तो बच्चों खुश होगा और कठिन कठे बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा और आसपास का बच्चा ही वह भी मोटिवेट होगा और बच्चों आगे की जो तैयारी है वह बेस्ट कर पाओगे। Predict your future with GPS Set 2023. You can win up to 90% scholarship, cash prizes, and much more. So apply right now on GPS Set 2023. अभी प्रधानाचार्य सर ही सराऊ आप बातचीत है करांगा कि भाई अकेडमी के बारे में जानागा। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्ते मैम। जी, अकेडमी के बारे में बताओ आप। जी मैम, जैसे कि आपको पता है कि गुरु कृपा तो अपने आप में एक एकेडमिक्स का एक उदाहरण है जी। आसपास के पूरे राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में। जी जी। तो उसी परंपरा को इस मतलब हमारी जो स्कूल है उसमें भी हमने लागू किया है। 6 to 12 की जो क्लासेज हैं उसके अंदर हमने प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन का जो सिस्टम है उसको इसी सेशन से लागू किया है। 6 to 10th में हमने MTS मतलब माइनर टेस्ट सीरीज जो है वो लागू की है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 15 टेस्ट हो चुके हैं। आफ्टर 15 डेज इसका एग्जाम लेते हैं हम लोग। इससे बच्चों में काफ़ी अच्छा रुझान और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है। और इसी परिपाटी को हम और अच्छे से अगले सेशन में बहुत बेटर तरीके से इम्प्रूव करके और प्रोग्रेसिव तरीके से आगे लेके आना चाह रहे हैं जी। तो उसके लिए हमारी जो टीम है वो तत्पर है, बहुत अच्छी लगन और मेहनत से काम कर रही है और मुझे लगता है कि हम जो सोच रहे हैं उस वहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। जहाँ फाउंडेशन की थे बात कर रहे हो तो बच्चा यो करी तो मन कितनो फायदो मिला है? काफ़ी फायदा मिलता है मैडम। देखो आज के ज़माने में परसेंटेज का इतना रोल नहीं रहा। नॉर्मल से नॉर्मल भी अगर आप कोई भी कंपटीशन मतलब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या किसी भी मतलब सीट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे MBBS की सीट है, नीट मतलब JEE की सीट है या फिर एग्रीकल्चर जो रिसर्च है उसके अंदर भी अगर आप किसी सीट के लिए स्टूडेंट अप्लाई करता है तो सबको एक ही लेवल में लेके चलती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम करवाती है वो एक ही लेवल में लेके चलती है और मेन चीज़ होती है कि एग्जाम में बच्चा कितना परफॉर्म करके आया है। वो उसमें ये मायने नहीं रखता कि बच्चा बोर्ड में कितने नंबर लेके आया है। बोर्ड के मार्क्स जो है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके पेरीफेरी बेल्ट में मिल जाएंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 95% नंबर लेके आते हैं बोर्ड क्लासेस में, लेकिन वो नीट और जेई में नहीं क्रैक कर पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जो 80 या 75 वाले होते हैं, वो नीट और जेई दोनों क्रैक कर मतलब दोनों में एग्जाम में आराम से इजीली क्रैक कर देते हैं। तो यही चीज़ जो है ना, इसी चीज़ को लेके हम लोग इस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि बच्चों के अंदर कंपटीशन की जो भावना है वो जागृत की जाए, जिससे वो आने वाले फ्यूचर में जो भी कंपटीशन एग्जाम्स उनको देने पड़ेंगे उसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, उनके अंदर से वो झिझक बाहर निकल जाए और किसी टाइप का उनको डर ना रहे, एग्जाम का खौफ बाहर निकल जाए।
बिल्कुल, मतलब बच्चा पहले ही तैयार हो जाए। जी, बिल्कुल। उसी को फाउंडेशन बोलते हैं, नींव रख रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो साइंस ओलंपियाड है, वो जी। काफ़ी अच्छे से चल रहा है पिछले 3-4 साल से। तो ये जो हम एमटीएस सीरीज़ चला रहे हैं, इसके बेस पे ही उसका भी पैटर्न आता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ज़ोन लेवल पे, स्कूलिंग लेवल पे अच्छे से मतलब रैंक लेके आ रहे हैं, मेडल मिल रहा है उनको, सेकंड लेवल में भी क्वालीफाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा कुछ मतलब इस एग्ज़ाम की वजह से देखने को मिल रहा है। और भी एकेडमिक्स वाइज बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो हमने उठाए हैं, जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। एकेडमिक्स के अंदर हम लोग किसी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं? तो आज ही मिलिए गुरु कृपा के बेहतरीन काउंसलर से। गुरु कृपा सेवत बड़ी सीकर। मेरे साथ में सर ही प्रदीप जी एणु आप बातचीत करांगे और जीपीएस सेट एग्जाम है भी के बारे में जानांगा कि एग्जाम है और साथ में ही कौन सी क्लास का बच्चा ये एग्जाम ने दे सकी ही बच्चा एग्जाम दी ही तो बन के कुछ फायदों मिले है कठिया कठिया का बच्चा देश की ही राजस्थान का देश की या राजस्थान का 12 का देश की ही पूरी जो डिटेल्स है वह प्रदीप जी सर आप जानांगा तो लगातार वीडियो शेयर है वो जरूर करियो। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर जो ये एग्जाम है जीपीएस सेट इसके बारे में मैंने डिटेलू बताओ। देखो, जैसा आपने कुलदीप जी सर से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि गुरु कृपा एक अपने आप में एक ब्रांड है जी सर। जो बेस्ट एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है। अब अपन इसी बात पे बात कर रहे हैं कि जीपीएस सेट जो एग्जाम है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। जीपीएस सेट एग्जाम है वो क्लास सेकंड से लेकर के 11th क्लास तक के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11th में वो भी साइंस में स्टूडेंट वाले स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जाम का जो मीडियम है वो अपना इंग्लिश रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें भी आरबीएसई मीडियम हो, आरबीएसई बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, बोर्ड कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बच्चे का जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए क्योंकि जो पेपर है वो अपना इंग्लिश में आएगा। बात करें अपन स्कॉलरशिप की तो एग्जाम देने के बाद में जो बच्चा है उसको अच्छी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। उसके लिए अपन ने अलग अलग स्लैब्स बना रखे हैं कि फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक आती है, थर्ड रैंक आती है, तो उसके साथ में उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप की यदि अपन बात करें तो 90% स्कॉलरशिप है, कुछ कैश प्राइजेस भी हैं और भी बहुत सारे रिवार्ड्स वगैरह बच्चों के लिए हमने रखे हैं। सर एग्जाम के बारे में क्या सोची थी क्या इको एक बोला कि नींव रखी। देखो, ग्रामीण परिवेश में अपन स्कूल संचालित कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन उनके अंदर कंपटीशन स्किल्स नहीं है। हम ऐसे ही स्टूडेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं कि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, गुरु कृपा ब्रांड के साथ में जुड़े, ताकि वो अपनी कंपटीशन स्किल्स को डेवलप करके नीट आईआईटी जैसी कंपटीशन एग्जाम को इजीली क्रैक कर सके। तो भी एग्जाम के लिए बच्चा ने कहीं फार्म भरना चाहिए और साथ में कहीं भी की तैयारी कर सके। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इस वीडियो में अपन लिंक डालेंगे, उस लिंक के थ्रू बच्चा अप्लाई करेगा। उसको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद में एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा, उसके पास आईडी और पासवर्ड आएंगे और उसके बाद उसको सारी डिटेल्स भरनी है। जैसे नॉर्मल डिटेल्स होती है अपनी, बच्चे का नाम है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है और डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी डिटेल्स उसको फिलअप करनी है। कौन सी क्लास में वो बच्चा अभी पढ़ रहा है वो सारी चीज़ें उसको सिलेक्ट करनी है। जैसे ही बच्चा एग्जाम का पूरा फॉर्म फिलअप कर देगा तुरंत एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। उसी एडमिट कार्ड की उसकी कॉपी लेकर के एग्जाम सेंटर में आनी है। सेम उसी पेज पे उसको अपना सिलेबस और पैटर्न भी दिख जाएगा कि मेरे पास जो एग्जाम मैं देने वाला हूँ उसमें कैसा पेपर आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उसमें सारी चीजें अपन ने वहां पे डाल रखी है। तो बच्चा वहां से क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है और क्या कुछ बस सीख सके। देखो, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारे पास 10th क्लास में कई बच्चे आते हैं, वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ऐसी जगह से आते हैं जिन्होंने शायद ओमार का नाम भी नहीं सुना है। लेकिन सबसे पहले बच्चा यदि आकर के इस एग्जाम के थ्रू पार्टिसिपेट करेगा तो एटलीस्ट उसको ओमार को कैसे फिलअप किया जाता है ये भरना आएगा। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि कंपटीशन एग्जाम के दौरान बच्चे में जो स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस को कैसे टॉलरेट करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। आपने देखा होगा नीट आईआईटी जैसी जेई जैसी एग्जाम के बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं वो स्ट्रेस में आकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीजें ये एग्जाम देने के बाद में बच्चा इसको सीख जाएगा इसके बारे में। और आप बात करें तो जो माता पिताजी देख रहे हैं बन के कुछ बोलना चाहूंगा, कुछ बच्चा देख रहे हैं तो एग्जाम के बारे में के कुछ बताना चाहूंगा। बच्चों और पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का एग्जाम के अंदर फॉर्म भरवाइए, उसको पार्टिसिपेट करवाइए। इट डजेंट मैटर कि आप उसका एडमिशन कहाँ करवाना चाह रहे हैं, बच्चा आपका कहाँ पढ़ रहा है। यदि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और 2nd क्लास से 11th क्लास की स्ट्रीम के अंदर बीच में है तो आप उस बच्चे को एग्जाम दिलवाइए। आपके बच्चे का पोटेंशियल पता चलेगा
अभी बच्चा किसी क्लास में, मान लीजिए 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और 50 बच्चों के साथ उसका कंपटीशन है, उसकी रैंक आ रही है फर्स्ट, पेरेंट्स राजी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, लेकिन उसका कंपटीशन सिर्फ 50 बच्चों के साथ में। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो 2000 बच्चों के साथ में, 5000 बच्चों के साथ कंपटीशन करेगा, तो रियल टाइम असेसमेंट बच्चे का यहीं पे हो पाएगा। बच्चे का जो टैलेंट है वो कितना है, एकेडमिक्स में वो कितना है, उसकी कंपटीशन की स्किल्स कैसी है, इसके बारे में अपन इस एग्जाम के थ्रू पता लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु कृपा की बेहतरीन फैकल्टी से आप स्टडी करके अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। इसके लिए हमारी सारी फैकल्टी मेंबर्स इस दिशा में कदम उठा रही है। और जो जीपीएस सेट जो एग्जाम है, मैं तो सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट ही, जो छोटा बच्चा ही, वहाँ का माता पिता जिन जरूर अप्लाई करना चाहिए, जरूर दिवानी चाहिए, क्योंकि कठे ना कठे जो थे स्कूल में फीस भर रहा हो वो भी नहीं जा पाऊंगा, साथ में ही बच्चा की जो टैलेंट है वो थान जानन न मिलेगा, क्योंकि बच्चा ही बा के कुछ फाइट कर सकी के नहीं कर सकी, आगे जाके बच्चा के लिए एक राज तो है वो खुलेगा। तो वीडियो शेयर करता रहो साथ साथ में ही। बस लास्ट में यही बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम है वो भी हमने संडे के दिन रखी है। अच्छा। 24 दिसंबर को एग्जाम है और उस दिन संडे है, 1 ही घंटे का एग्जाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के पेरीफेरी बेल्ट में बच्चों को लाने और ले जाने की सुविधा भी स्कूल के थ्रू होगी। अच्छा, 1 घंटा कोई एग्जाम है और संडे का दिन है? संडे के दिन है, 11 से 12 बजे के बीच में है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। बच्चों के पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी स्कूल के थ्रू होगी, और एग्जाम भी निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्जाम का फॉर्म भरने का, एग्जाम देने का कोई भी चार्ज नहीं रखा हमने। अच्छा, कोई भी स्कूल को बच्चों है वो एग्जाम देवेगो तो ई स्कूल में लगेगी? हाँ, स्कूल कैंपस में ही ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होगी। बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा स्कूल के थ्रू है, बच्चों को यहीं आना होगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा और सारा अरेंजमेंट स्कूल की तरफ से होगा। सर 24 दिसंबर ने एग्जाम बता रहे हो, तो फॉर्म कब तक चलेगा? फॉर्म 23 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख शाम को 5 बजे बंद हो जाएंगे। तो सब भाई जल्दी जल्दी जाके एक एप्लीकेशन, एक लिंक है वो मैं डाल दियो है, तो फॉर्म अभी फिल करो, पूरा भरो, और भी के बाद में जो जीपीएस सेट की एग्जाम है भी बच्चा ने तैयारी करवाओ। 24 दिसंबर ने बच्चा की एग्जाम है, जल्दी जल्दी जाके 23 तारीख में पहली सब जना ही वो फॉर्म फिल कर दो। सर बात करा तो जो बच्चा ही वह एग्जाम दे रहे हैं, वह जीपीएस सेट की एग्जाम दे ही वह, तो वह बच्चा वह जो पढ़ रहे हैं भी पढ़ाई में ही बाका क्वेश्चन आंसर आवेगा, या मतलब बाने कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा? अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चा 3rd क्लास का है, तो 3rd क्लास में उसने क्या पढ़ा है, उसी क्लास के सिलेबस में से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस जो है वो जैसे जनरल सब्जेक्ट अपन लेते हैं तो मैथ्स हो सकती है, उनकी साइंस है, उनकी इंग्लिश है, और जो करंट ईयर में जो पढ़ रहे हैं वही सारे क्वेश्चंस आएंगे, अलग से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए आज ही रजिस्टर करें जीपीएस सेट 2023। अभी मेरे साथ में बनवारी जी सर ही अणुआ पर बातचीत है वो करांगा, इंफ्रा के थोड़ा सा बारे में जानांगा, और साथ में सर के कुछ बच्चा निजा सुख सुविधा ही मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जलको राजस्थान में खुशबू जी, आपको आपके इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ, गुरु कृपा जैसा कि आपने सुना है, एकेडमिक्स का पर्याय शब्द गुरु कृपा है, लेकिन गुरु कृपा में सबसे बड़ी चीज़ है जो नवाचारों के साथ एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी न्यू एनयूपी के अंतर्गत जो नवाचार होने चाहिए, उसके अंतर्गत हम नई पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने इस तरह से तैयार किया है मॉडरेट तरीके से। जैसे मैं छोटी क्लासों की चर्चा करूं, छोटी क्लासों के अंदर क्लास नर्सरी से लेकर के प्री प्राइमरी का सेक्शन हमारा सेपरेट सेक्शन है, फिर प्राइमरी सेक्शन है क्लास 1st से लेकर के 5th तक। बच्चों की जो फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो हर क्लासरूम के अंदर VRV AC है, हर क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड से अटैच्ड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कंटेंट बच्चों को मिलना चाहिए उस प्रकार का कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारा नया सेटअप तैयार हो रहा है उसके अंदर एज पर नॉर्म्स, जो एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है, छोटी क्लासों के अंदर 25:1 यानी 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर कंपलसरी है। ऐसे ही ऊपर की जो क्लास है 6th ऑनवर्ड क्लास है उसमें 35:1, ये हमारा इस तरह से स्टूडेंट टीचर रेशियो रहता है। और एक बच्चे को खेल खेल के अंदर मतलब एक्टिविटी बेस्ड जो काम होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड हम पूरी टीचिंग और लर्निंग के साथ करवाते हैं। तो सर बहुत ही अच्छे कर रहे हो थे तो। नहीं मैडम, ये तो यहाँ के लोगों की और अभिभावकों की काफी लंबे समय से मांग थी, पेरेंट्स का ये कहना था सर हम आपसे इसी प्रकार वहाँ सीकर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये अगर यहाँ संभव हो सके तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, खासतौर से बुढ़ानिया सर, राजेश सर ने ये तय किया
कि उन्होंने स्कूल यूनिट के अंदर इस नेक्स्ट सेशन से ये चीज़ें लागू कर देंगे और प्रॉपरली इस प्रकार से चलेंगे। मैम, जो बच्चों के लिए एक बिल्डिंग तैयार हो रही है इस छोटे बच्चों के लिए, तो उन जो क्लासरूम में आप क्या कुछ नया ऐड कर रहे हो वो बताओ। नमस्कार, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल अपने बच्चों के लिए, स्पेशली जो हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर से जो आपने भी देखा होगा वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ पर बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो बेसिक सारी सुविधाएं होती हैं वो होंगी। हमारे स्मार्ट क्लासरूम होंगे, वेल फर्निश्ड क्लासरूम होंगे, जहाँ पर हम जो बच्चों का लर्निंग प्रोसेस रखेंगे वो लर्निंग बाय डूइंग। जो न्यू एनईपी की गाइडलाइन के अनुसार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को सारी फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। स्पेशली जो फोकस करेंगे वो जैसे कि लैंग्वेज लैब है एंड न्यूमेरेसी स्किल्स, कि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे हमें काम करना है, एज वेल एज वी हैव टू वर्क अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, not only for the academic as well as about the character. We have to work on the character building of the students so we can produce future leaders of the nation. तो आप आइए, गुरु कृपा में बच्चों को लेकर आइए, जीपीएस सेट आकलन का एग्जाम दिलवाइए, जहां पर एक आपको सुनहरा मौका है अपने बच्चों को गुरु कृपा में पढ़ाने का, जहां पर 90% स्कॉलरशिप के साथ में बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सकता है, और हम अपने लिए ही नहीं समाज के लिए और देश के लिए एक अच्छे नागरिक भी देंगे। लगातार वीडियो के माध्यमों से देखो है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी के अंदर में आई ही, और जीपीएस सेट की जो एग्जाम हुआ है बी के बारे में काफ़ी सारी बातें ही बापा सराउं भी बातचीत करी है, साथ में कुछ स्टूडेंट ही, छोटा बच्चा हाँ बड़ों भी आप बातचीत करी ही, बहुत सारी बातें अपने साथ में बस शेयर करी ही। तो वीडियो शेयर, लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करियो। राम राम जी।